हेड, रास। पेपर फर्स्ट में जो सेकंड टर्म का पहला टॉपिक है हेड या रास। हेड में बेसिकली वो तमाम स्ट्रक्चर जो सर में पाई जाती है, हेड को क्राउन भी कहा जाता है, जिसे आमतौर से ताज भी लेते हैं। इंसानी जिस्म में मौजूद हेड जो कि ऊपर की तरफ सुपरफिशियली ऊपर मौजूद होता है, जो कि नेक के ऊपर का हिस्सा हेड कहलाता है। हेड में फिर दो स्ट्रक्चर जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हेड है वो कहलाते हैं जिल्दे रास या सुपरफिशियल स्किन ऑफ हेड नोन एज स्काल, और दूसरा पॉइंट है स्कल, जिसे अज़ाम रास या स्कल कहा जाता है। इसमें वो तमाम बोन्स शामिल होती है जो स्कल में मौजूद होती है। आज हम देखेंगे स्कल या जिल्दे रास। स्कल या हेड में मौजूद वो तमाम स्ट्रक्चर जैसे नेचुरल ओपनिंग्स, ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, आई और बायलेटरल दोनों जानिब ईयर। इसी तरह हेड में कुछ बोन्स पाई जाती है जिसको क्लासिफाई किया गया है दो हिस्सों में, क्रेनियम या क्लेब्रा या ब्रेन बॉक्स, और दूसरा है फेस या फेशियल स्केलेटन। क्लेब्रा ये टोटल 8 हड्डियां होती हैं और फेशियल स्केलेटन या फेस ये 12 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। ये तमाम हड्डियों का मजमूआ ये इरेगुलर और फ्लैट टाइप की बोन्स होती हैं जो आपस में सूचर्स के जरिए, जिसे आमतौर से दरूस कहते हैं, सूचर्स, वो आपस में मिलकर इमोबाइल टाइप का जॉइंट बनाते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक मैंडिबल, ये जिसे लोअर जॉ भी कहते हैं, वो मूवेबल होता है या मोबाइल होता है। बाकी तमाम ही हड्डियां इमोबाइल जॉइंट में शुमार की जाती है। हेड जो होता है इसे अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखे हैं कि जो अटैचमेंट के हिसाब से जो क्लासिफाई किया गया है बोन्स को, नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन जो कि सेंट्रल एक्सिस के दरमियान मौजूद होती है उसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। पेरीफेरी में जो होती है उसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, और उसके अलावा अपर लिंब और लोअर लिंब जो पेरिफेरल स्केलेटन में शुमार किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट ऑफ द बोन्स इन बॉडी। जो 206 हड्डियां है वो इस तरह से अटैचमेंट आती है। नंबर 1 हेड या रास। हेड वो स्ट्रक्चर जो सुपरफिशियली नेक के ऊपर की तरफ मौजूद होता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां आपस में मिलकर एक गोल या ओवल और मखरूती स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फेस कहलाता है, हेड कहलाता है। हेड को फिर मजीद दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नंबर 1 स्कल जो कि जिल्दे रास, सुपरफिशियल स्किन ऑफ स्कल नोन एज जिल्दे रास, और नेक्स्ट है स्कल या अज़्म रास। इसमें बोन्स का तस्करा होगा जो कि फिर दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया है, क्लेब्रा या ब्रेन बॉक्स जिसमें टोटल 8 हड्डियां मौजूद होती हैं, और फेस या फेशियल स्केलेटन जिसमें के 12 हड्डियां मौजूद होती है। इसका जो क्लासिफिकेशन है क्लेब्रा का या ब्रेन बॉक्स का, बायलेटरली दोनों जानिब टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन और इथेमॉइड, स्फेनॉइड, ये तमाम हड्डियां, और पीछे सामने की तरफ फ्रंटल बोन और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन। इस तरह से ये 8 हड्डियां बची। फेस या फेशियल स्केलेटन वो रिमेनिंग पार्ट जो कि सामने की तरफ इंटीरियर व्यू जो फेस होता है उसे हम फेशियल स्केलेटन कहते हैं, जिसमें फिर मजीद पेयर और अनपेयर है। जो अनपेयर है वो मैंडिबल और उमर है। बाकी जो बोन्स है जैसे सामने की तरफ जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, इंफीरियर नेजल बोन का और पैलेटाइन बोन ये पेयर में पाई जाती है। इस तरह टोटल बोन्स 12 होती है। इस तरह से इनका जो कैलकुलेशन है वो 22 बोन्स में
इसको क्लासिफाई किया है। आज हम देखेंगे जिनसे रात या स्कल। स्कल को स्टडी के लिए मजीद डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1 सुपरफिशियल जो किया जाता है वो स्किन, जिसे जिल कहते हैं। नंबर 2 सुपरफिशियल फेशिया। नंबर नेक्स्ट डीप फेशिया। नंबर 3 नंबर 4 ऑसिपिटल या ऑसिपिटो फ्रंटलिस मसल। नंबर 5 लूज एरियोलर टिश्यूज। और नंबर 6 पेरिक्रेनियम। ये सीक्वेंस में जिल्दराज या स्कल की जो स्किन होती है वो इस सीक्वेंस में तरतीब पाती है। आउटर मोस्ट जो कि स्किन कहलाती है वो हेरी इंटीजमेंट होती है। मीन्स वो जिल्द जो बाहर की तरफ बालों से घिरी होती है वो स्किन कहलाती है। इसमें सिर्फ फ्रंटल रीजन की जो स्किन होती है जो यहाँ पर मौजूद होती है, जिसे पेशानी की है, वो विदाउट हेयर्स होती है। बाकी उसके नीचे की तरफ जो लेयर होती है उसे कहते हैं सुपरफिशियल फेशिया। स्किन और डीप फेशिया के दरमियान एक जो साख होती है जिसे सुपरफिशियल फेशिया कहते हैं, यह फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है। नेक्स्ट फाइब्रस टिश्यूज की बनी होती है। डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया और ऑसिपिटो फ्रंटलिस मसल के दरमियान जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डीप फेशिया का। और डीप फेशिया लूजली या ढीले तौर से ये दोनों के दरमियान वास्ता फराहम करती है या अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। डीप फेशिया में ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स होती है। ऑसिपिटो फ्रंटलिस मसल के बेसिकली टू बेली वाला मसल्स होता है। इसमें 2 फ्लैशी बेली होती है जिसका एक सिरा इंटीरियर एंड जो सामने की तरफ फ्रंटल मसल है, फ्रंटल बोन से, और पोस्टीरियर एंड ये के जो कि ऑसिपिटल बोन के ऑसिपिटल प्रोट्रूजन से अटैच होता है। लूज एरियोलर टिश्यू, ऑसिपिटो फ्रंटलिस मसल जो इंटीरियरली फ्रंटल बोन से और पोस्टीरियरली ऑसिपिटल बोन से अटैच होता है। ये दोनों आपस में एक एपिनोरिसिस के जरिए अटैच होते हैं और ये कवर करते हैं स्कल को। इसके बाद है लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू यह ऐसी साख होती है जो लूज एरियोलर टिश्यू से बना होता है, इसीलिए इसे लूज एरियोलर टिश्यू कहते हैं। ये दोनों के दरमियान एक कंपार्टमेंट काम करता है या पार्टीशन करता है जिसके जरिए ऑसिपिटो फ्रंटलिस मसल और पेरिक्रेनियम एक दूसरे से वास्ता या अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है पेरिक्रेनियम। पेरिक्रेनियम जिसे इनर मोस्ट लेयर भी कह सकते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्कल। स्कल की इनर मोस्ट लेयर होती है जो अंदरूनी तौर से, और यह काफी बारीक झिल्ली होती है जिसका अटैचमेंट स्कल बोन मतलब ब्रेन बॉक्स की हड्डियों से। नेक्स्ट ब्रेन बॉक्स जो आपस में मिलते हैं वो बनाते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं सूचर, तो ये सूचर से भी कवर होता है। पेरिक्रेनियम जो इनर मोस्ट लेयर होती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, ये साक ऑफ पेरिक्रेनियम है,
या साथ ऑफ स्कल है वो एक्सटेंशन कहां से कहां तक होगा। उसमें एक चीज स्ट्रक्चर ऑफ स्कल, इसके साथ में ये कहां से कहां तक एक्सटेंशन होगा या एक्सटेंशन इसका ये इसका कहां से कहां तक होगी इंटीरियरली सामने की तरफ सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये वाला हिस्सा जो बायलैटरली आईब्रो के ऊपर का हिस्सा सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन कहलाता है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली स्कल पर पीछे की तरफ ऑसिपिटल बोन पर एक उभार पाया जाता है जिसे कहते हैं ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। इसी तरह साइड टू साइड ये साइड टू साइड बायलैटरली दोनों जानिब ये जो स्ट्रक्चर होता है वो दोनों जानिब सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से ये अटैच होता है। सामने की तरफ फ्रंटल बोन के ऊपर मौजूद सामने मौजूद ये जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्किंग। यहां तक पोस्टीरियरली ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस और साइड टू साइड ये बायलैटरली सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से ये अटैचमेंट या यहाँ तक ये एक्सटेंड होते हैं, ये इसके साथ मौजूद होती है। इसमें एक चीज जो अपर मोस्ट पार्ट है जिसे स्किन कहते हैं वो हेरी इंटीजमेंट से कवर होता है, एक्सेप्ट जो फ्रंटल रीजन होता है हमारा या फ्रंटलिस मसल जो होते हैं जो सामने की तरफ पेशानी पर मौजूद होते हैं उसमें हेरी इंटीजमेंट मौजूद नहीं होते या वहां पर बाल मौजूद नहीं होते। स्किन का जो पार्ट है इसमें स्किन में हेयर मौजूद होते हैं, साथ ही साथ हेयर का जो काम होता है अल्ट्रावायलेट रेस को ट्रांसमिट करना। दूसरी इसी तरह जो सुपरफिशियल मास है ये जिसे सुपरफिशियल स्किन कहते हैं उसको प्रोटेक्शन फराहम करना। साथ ही साथ उसके बाद है सुपरफिशियल स्किन। सुपरफिशियल स्किन या सुपरफिशियल फेशिया जो कि फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये काफी टफ होता है और यही बेसिकली हेयर ट्रीटमेंट के बाद जो स्कल को प्रोटेक्शन फराहम करता है सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में ब्लड वेसल, नर्व वेसल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह सुपरफिशियल फेशिया और ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल के दरमियान जो स्ट्रक्चर होती है वो डीप फेशिया की होती है और डीप फेशिया के बाद डीप फेशिया और लूज एलिवेट टिश्यू के दरमियान जो स्ट्रक्चर होती है उसे ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल कहते हैं। ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल ये बेसिकली दो फ्लैशी बेली से आपस में फ्यूज होता है। इंटीरियर जो पार्ट होता है इसका वो ऑसिपिटल के फ्रंटल बोन के से शुरू होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस बेली इज ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस ऑफ ये ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस जो होता है यहाँ से ये एक्सटेंड करता है और इंटीरियर पार्ट इंटीरियरली यहाँ से एक्सटेंड करता है फ्रंटलिस मसल से फ्रंटल बोन से। ये फ्रंटल बोन और ये ऑसिपिटल बोन ये दरमियान में एक एपोनोलिसिस ये एक तरह के जरिए दोनों मसल आपस में फ्यूज होते हैं और वो कहलाता है ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल। लूज एल्वियोलर टिश्यू ऑसिपिटोफ्रंटलिस मसल और लूज पेरिक्रेनियम के दरमियान लूज एल्वियोलर टिश्यूज मौजूद होते हैं जो एक स्पेस या एक हल्का अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि मूवेबल होता है। मतलब देखे होंगे स्किन को जब हम मूवमेंट करते हैं तो कुछ लोग आसानी से स्कल की जो स्किन है उसको मूवमेंट दे सकते हैं वो ड्यू टू लूज एल्वियोलर टिश्यूज। पेरिक्रेनियम ये इनर मोस्ट लेयर होती है जो काफी मजबूती से वो स्ट्रक्चर को कवर करती है जो कि ब्रेन बॉक्स में मौजूद होते हैं जो ब्रेन बॉक्स की हड्डियों से। साथ ही साथ बायलैटरली पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, पीछे ऑसिपिटल बोन और उनमें मौजूद जो सूचर्स है वो तमाम इस पेरिक्रेनियम से आर्टिकुलेट करते हैं या अटैचमेंट रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
जैसे कि लेयर वाइज क्लासिफिकेशन देखें, सुपरफिशियल लेयर स्किन, नंबर 2 सुपरफिशियल फेशिया, नंबर 3 डीप फेशिया, नंबर 4 ऑसिपिटो फ्रंटलिस मसल, नंबर 5 लूज एरियर टिश्यू और लास्ट और इनरमोस्ट लेयर पेरिक्लेनिया। इसका जो एक्सप्लेनेशन के बाद आता है इसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक्स और नर्व सप्लाई। स्कल की जो अप्लाइड पार्ट है उसमें इन चीजों का ध्यान रखना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि पास होता है जो अप्लाइड पार्ट है इसका स्कल का या हेड इंजरी में अक्सर और बेशतर सुपरफिशियल स्किन डैमेज होती है और उसमें भी तुमको मालूम है जो 5 लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर स्किन जो हेवी ट्रीटमेंट से कवर होती है, नेक्स्ट लेयर जो कि सुपरफिशियल स्किन कहलाती है या सुपरफिशियल फेशियल कहलाती है, जो कि फाइब्रस टिश्यू का एक टफ स्ट्रक्चर होता है जो कि स्कल की बोन्स को प्रोटेक्शन फराहम करता है जो बैरोनी सदमा से। इसी तरह अब पेशेंट जब भी तुम्हारे पास आता है तो वो हेड इंजरी में जनरली सुपरफिशियल कट होते हैं लेकिन ह्यूज ब्लीडिंग होती है और पेशेंट भी डर जाता है और बाज अवतार अगर डॉक्टर नामा है तो वो भी डर जाता है। तो उस सूरत में हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चेक करना है ब्लीडिंग को, यानी खून की जो रसानी है उसे ब्लीडिंग को बंद करना है। उसके बाद जो लेयर वाइज क्लासिफिकेशन में बताया है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ऑसिपिटो फ्रंटलिस मसल, उसके बाद लूज एरियर टिश्यू और पेरिक्लेनियम। तो नंबर 1 सुपरफिशियल स्किन में जो ऊपर का मांस होता है वो जनरली कट हो जाता है और कट होने के बाद ह्यूज ब्लीडिंग होती है जिससे कि बाज होगा हेवी ब्लड लॉस होने की सूरत में पेशेंट कोलैप्स हो सकता है। तो उसका ब्लड सप्लाई हमें मालूम होना जरूरी है। तो उसका जो ब्लड सप्लाई है सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी के जरिए होता है, नेक्स्ट सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी के जरिए होता है, इसी तरह सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी के जरिए होते हैं, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी के जरिए होते हैं और ऑसिपिटल आर्टरी के जरिए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के जरिए। अब इस कदर 1 2 3 4 5 6 ये तमाम किस्म की आर्टरीज जब ब्लड लेके आएगी स्किन ऑफ जिल्दराज की सुपरफिशियल स्किन में तो वहां पर रिच ब्लड सप्लाई हो जाएगा, यानी खून की वाफर मिकदार मौजूद होगी और यही वजह है कि मामूली सा कट लगने की सूरत में भी ह्यूज ब्लड कलेक्शन वहाँ से होता है या ह्यूज ब्लीडिंग होती है, वहाँ से आसानी से खून तेजी से बाहर निकलना या रसना शुरू होता है। एक चीज ध्यान में रखना, जब आर्टरी कट होगी तो जो ब्लड होगा वो फव्वारे की शक्ल में बाहर की तरफ निकलेगा और वो फ्रेश ब्लड होगा, और वेनस कट है तो वो ब्लीडिंग होंगी पर उसी होंगी धीरे धीरे हल्के हल्के वो बाहर की तरफ निकलेगी। तो इसी तरह इसका